ग्वालियर से बड़ी खबर, बिजली की बदहाली से मंत्री जी परेशान। रात में ही बिजली व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़े मंत्री जी। आधी रात में जायजा लेने निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। रात में डीडी नगर शताब्दीपुरम इलाके में डोर टू डोर जायजा लिया। डीडी नगर और शताब्दीपुरम इलाके में कटौती की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुरानी केबल और फॉल्ट से भी बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को फटकार लगाते हुए केबल बदलने के निर्देश दिए। इलाके में 3 से 5 घंटे हर रोज कटौती घोषित है और घोषित के बाद अघोषित कटौती होने से भी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर की सड़कों पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जायजा लेते नजर आए। कहां बिजली आ रही है, कहां नहीं, और अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को भी इसके लिए उन्होंने फटकार लगाई कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। केबल बदले जाने तक के निर्देश मंत्री महोदय ने अधिकारियों को दिए हैं। और इस पूरे दौरे पर निकले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को जमकर रताड़ लगाई और बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लोगों की असुविधा को देखते हुए खुद बिजली मंत्री सड़कों पर उतरे। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, रात में अमूमन इस तरह मंत्री सड़कों पर निकलते नहीं है। प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां, माफ कीजिएगा, ऊर्जा मंत्री जब निकले सड़कों पर, क्या बिजली की व्यवस्था बहाल हो पाई? और जो केबल बदलने के निर्देश दिए, क्या केबल ठीक से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पिछले दिनों बिजली संकट से लेकर काफ़ी परेशान नज़र आए, क्योंकि डबरा में इमरती देवी ने भी बिजली का मुद्दा उठाया था। ग्वालियर आकर उन्होंने खुद ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी। इसके अलावा भी ग्वालियर सहित आसपास के इलाकों से बिजली कटौती, बिजली बदहाली की शिकायतें मिल रही है। कुछ दिन पहले ही डीडी नगर और शताब्दीपुरम इलाके के लोग जो बिजली से परेशान थे, उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव भी किया था। और यही वजह है कि जब ऊर्जा मंत्री जो बिजली की परेशानियां, शिकायतें लगातार बढ़ रही थी, तो उनको लेकर अभी 2 दिन पहले एक बैठक भी की थी अधिकारियों के साथ। उसमें भी निर्देश दिया था ऊर्जा मंत्री ने कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए। और कल भी वो रात में आधी रात के वक्त सड़कों पर निकले। सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। शताब्दी हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, ऊर्जा मंत्री बिजली व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रात को सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं होगी, इस चुनावी मौसम में झटका लग सकता है पार्टी को? देखिए आशीष जी, आप यदि प्रद्युम्न सिंह जी ऊर्जा मंत्री जी की कार्यशैली देखें तो वो दिन में हो रात में हो बराबर जनता के बीच रहते हैं। हाँ। और उनकी कार्यशैली है, रात को वो 4 बजे सुबह उठते हैं, टहलने निकलते हैं और लोगों के घर जाते हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनसे बातचीत करते हैं, जनसमझ से बात करते हैं। कहीं सफाई का विषय तो झाड़ू लेकर वो स्वयं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। यदि गटर, सड़क, नाली की सफाई का विषय स्वयं उसमें उतर जाते हैं, बाकी पूरी टीम के साथ में। तो उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट है। हाँ। पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे हम औद्योगिक बिजली की आपूर्ति की बात करें, एग्रीकल्चरल सप्लाई की बात करें, डोमेस्टिक सप्लाई की बात करें, कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हाँ। निर्बाध रूप से हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा मंत्री जी की कार्यशैली का भाग है। वो बहुत सरलता के साथ जनता के बीच जाते हैं, उसी का हिस्सा है। नहीं, बिजली कटौती हो रही थी सर, इसलिए सड़कों पर निकले, वरना एक कैबिनेट मंत्री को क्या आवश्यकता पड़ी है कि अधिकारियों को बोले कि आप केबल बदलिए और रात को सड़कों पर निकल पड़े? आशीष जी, मैंने आपसे आग्रह किया कि वो बराबर उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। कहीं किसी जगह कोई कटौती होगी तो टेक्निकल फॉल्ट है, केबल बदलने की बात की गई, तो वो पावर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं, केबल चेंज करने के लिए मंत्री गए। तो मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह कि यदि क्या मंत्री यदि केबल चेंज कराने के लिए स्वयं जनता के बीच जाए तो वो गलत है क्या? काम है उनका, जनप्रतिनिधि है और ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। इसलिए आपको और भी उदाहरण गिना कि वो सफाई का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, नालों की सफाई का विषय। बिल्कुल, और ये एक बात ऐसी भी है पंकज जी कि अगर खुद मंत्री सड़कों पर होंगे तो अधिकारी भी सतर्कता के साथ काम करेंगे, उम्मीद हम ये करते हैं। और इस विषय को लेकर हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे। आरपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और खुद ऊर्जा मंत्री
अगर सड़कों पर उतरकर जायजा लेंगे, और चूंकि पंकज जी कह रही हैं उनकी कार्यशैली है, तो अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही पड़ेगा और ऐसी गर्मी के मौसम में कम से कम पावर कट्स नहीं झेलने पड़ेंगे। आरपी सिंह जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस कार्यशैली से आप? देखिए, आप सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपने को सत्य का सामना करना चाहिए। क्या हाँ। बिजली कटौती का सामना मध्य प्रदेश नहीं कर रही है? क्या चौधरी जी इस बात को डिनाई करेंगे? क्या बिजली के हालात क्या है मध्य प्रदेश में? बिजली मंत्री नाली में कूदते रहते हैं, अपना मंत्रालय छोड़ के दूसरे विभाग में कूदते रहते हैं। खुद का मंत्रालय में पूरी रिपोर्ट कार्ड फेल है। मैं सिलसिलेवार बताता हूँ आपको। आज 6 माह पूर्व उनको याद आया अपने विभाग की, अब सड़कों पे कूदे हैं, जिससे पूर्व अपने मंत्रालय का कोई उनको ध्यान ही नहीं था क्या? आज मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि 24 घंटे अघोषित कटौती हो रही है। सवाल होता है तो कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली है। तो भैया, सरप्लस बिजली का हम क्या करें? सरप्लस बिजली का क्या हो रहा है? सरप्लस बिजली का व्यापार हो रहा है। दूसरे राज्यों को कम दरों में बिजली बेची जा रही है और उससे कमीशन हासिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हितग्राही हैं, कंज्यूमर हैं, उनको 9 रुपए 10 रुपए यूनिट दी जा रही है बिजली की। क्या पिछले 2-2.5 साल में मेंटेनेंस नहीं कर पाए? किसी प्रकार की कोई दूरदृष्टि नहीं है, विजन नहीं है। सोलर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अपने विधानसभा में आज गरीब लोगों के 2-2 2.5 लाख रुपए के बिल बकाया हो गए। कार्ड इसलिए नहीं रहे कि आगे चुनाव है, कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जिसमें मुआफी हो। तो बिजली जो विभाग है, ऊर्जा विभाग जो है, वो पूरी तरह से फेल्योर है। और देखिए, ये बहुत अच्छे शिष्य हैं शिवराज सिंह जी के। जी, मंत्रालय में काम नहीं, विजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभिनय से बिजली का मुद्दा भी इसका मतलब है कि इस बार चुनाव में रहेगा। बहुत समय की बाध्यता है, इसलिए आरपी सिंह जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बड़वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। फिल्मी स्टाइल में व्यापारी को किडनैप किया गया। दुकान पर बैठे व्यापारी को 3 आरोपी वहां से उठाकर ले गए। भरे बाजार में लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। व्यापारी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है और पुलिस ने महाराष्ट्र की तरफ ले जाए जाने की पुष्टि की है। और ये पूरी वारदात वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और खेतिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां व्यापारी को दिन दहाड़े दुकान से उठाकर फिल्मी स्टाइल में ले गए आरोपी। और पूरी मार्केट वहां पर जो बस अपने काम में व्यस्त थी, और ये व्यस्तता थी या मूक होकर सब देख रहे थे तमाशा। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है ये पूरा मामला जो ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके का मामला उससे साफ नजर आ रहा है कि अपहरण हुआ है व्यापारी का, और कल दोपहर की घटना बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस पहले तो बचती रही कुछ भी बोलने से, लेकिन बाद में उन्होंने देर शाम जो इस मामले में मीडिया से रूबरू होकर के और इस घटना की पुष्टि की है कि वहां पर अपहरण की घटना हुई है। साथ ही अभी अभी अपडेट आ रहा है कि आरोपियों की शिनाख्ती कर ली गई है और उन्हें जो है झाबुआ के आसपास कहीं पुलिस ने पकड़ा है, उस गाड़ी की भी शिनाख्ती हो गई है। साथ ही उन आरोपियों के द्वारा बताया गया कि उस व्यापारी को उन्होंने गुजरात में किसी स्थान पर छोड़ा है, जहां के लिए पुलिस दल जो है वो रवाना हो चुका है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्हें लेने के लिए भी यहाँ से जो है एक पुलिस दल जो है, पुलिस टीम जो है रवाना हो चुकी है। और ये सभी आरोपी जो है नागदा के बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी किसी प्रकार की पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। जी, लेकिन पंकज, अभी जो मार्केट की स्थिति है, मार्केट में आए दिन दहाड़े उठाकर ले गए, सुरक्षा पर भी सवाल है और उन लोगों के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं जो देख रहे हैं वहां क्या कुछ चल रहा है। कुछ देर संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। आज ये व्यापारी शिकार है, कल कोई और हो सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ खेतिया है और यहाँ पर जो है कॉटन का काफी बड़ा बिजनेस भी है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का रोज का लेन देन होता है, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को वहां पर एहतियात के तौर पर चौकी होना चाहिए। एक सीमा के ऊपर जहां से महाराष्ट्र की सीमा लग रही है, वहां से आने जाने वालों पर नजर रखना चाहिए। तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा होने से किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो तुरंत मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ करके महाराष्ट्र में चले आते हैं, जिससे उनके इधर उधर छुपने की और भागने की जो है जगह स्थिति जो स्पष्ट नहीं हो पाती है कि वो लोग किस दिशा में गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, डबरा में दर्जनों गुमटियों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। सुभाषगंज मार्केट के इलाके के ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, डबरा में दर्जनों गुमटियों में भीषण आग लगी है। सुभाषगंज मार्केट इलाके के ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे हादसे में कई गुमटियां जलकर राख हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। डबरा में दर्जनों गुमटियों में आग लगी और यह आग लगी तो लगी कैसे, ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या ये कोई आगजनी की गई है या किसी दुर्घटना की वजह से लगी, ये अभी जांच का विषय। और छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला और कुख्यात बदमाश फयाज खान का अवैध निर्माण ढहा दिया गया। नजूल की जमीन पर कब्जा किया हुआ था मकान बनाने के लिए और मकान बनाया हुआ था इस पर। कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर कार्रवाई जारी है। दरअसल एडीएम और सीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर, और ये तस्वीरें उस दौरान की जब मामा का बुलडोजर वहां चला। एक बार फिर कुख्यात बदमाश फयाज खान के अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई और इस एक्शन के बाद अब अगला नंबर किसका है ये देखने का भी विषय रहेगा, क्योंकि जो भी असामाजिक तत्व किसी भी आपराधिक तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, समाज को किसी भी तरह से अशांति दे रहे हैं, तो ऐसे में उन पर अवैध निर्माणों को उनके ध्वस्त किया जा रहा है। चुन चुन कर उनके द्वारा कब्जाई गई जगहों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और छतरपुर से नजूल की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करके इसकी एक और बानगी देखने को मिली। एडीएम और सीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद रहा और उनकी मौजूदगी में ये बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां नजूल की भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और एक नहीं 2 बुलडोजर लगाकर वहां पर जेसीबी मशीन लगाकर इन्हें तोड़ दिया गया। ये नजूल की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया मकान था, जो कि कुख्यात फयाज का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फयाज खान का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। और कोंडा गांव में केशकाल घाटी में एक बार फिर लंबा जाम लग गया। दरअसल एक ट्रक का पट्टा टूट गया, जिससे घाटी में ये लंबा जाम लग गया और घाटी के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस, केशकाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए ट्रैफिक बहाल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इस जाम को खुलवाने के लिए वन वे करके इसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद। विवेक, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है, कितनी देर और जाम से जूझना पड़ेगा लोगों को? देखिए, एक चीज बता दूं कि ये केशकाल घाट में जो जाम लगा हुआ है इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि जो ट्रक का पट्टा टूटा हुआ उसको वहां पे सुधारने का काम किया जा रहा है और अभी हालात ये हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनको एक एक करके निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ते में दूसरी बार जाम लगा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है परिवहन विभाग की, जो ओवरलोड ट्रकों पर और अनफिट गाड़ियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, उनकी जांच नहीं कर पा रही, जिसके कारण आए दिन घाट में गाड़ियां बिगड़ती हैं और ये जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम जनता, राहगीर और जो मुसाफिर हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। और रायपुर में हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस विधायक के बयान से पार्टी पल्ला झाड़ रही है। विधायक अनीता शर्मा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। ये विधायक का निजी विचार है, कांग्रेस का इस पर कहना है कांग्रेस का विचार अलग है। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी हर धर्म को मानने वाली पार्टी है। हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस विधायक ने बयान दिया था। दरअसल हिंदू राष्ट्र के समर्थन में विधायक के द्वारा बात कही गई थी और अब इस पूरे मामले में पार्टी की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आया और विधायक अनीता शर्मा के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है और पार्टी का यह कहना है कि ये विधायक के निजी विचार हो सकते हैं। सुशीलानंद शुक्ला ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है
कि पार्टी संविधान के साथ खड़ी है। श्रीमती अनीता शर्मा के अपने निजी विचार हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का विचार स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान के साथ है। संविधान में जो उल्लेख है धर्मनिरपेक्षता का, कांग्रेस पार्टी न उसके 1 इंच इधर है न 1 इंच उधर है। हम संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे उनका अपना निजी विचार हो सकता है और किस संदर्भ में किन उद्देश्यों को लेकर माननीय विधायक जी ने यह बयान दिया है, इसके संबंध में उनसे चर्चा करने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। और एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर।